हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आपकी क्लास नाइन्थ की बुक कावेरी से आपकी फर्स्ट पोम, जिसका टाइटल है भारत और लैंड। इस पोम को लिखा गया है सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, और इसमें इंडिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है। तो हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। द माइटी हिमावंत इज आर्स। यहाँ पे हिमावंत का मतलब है हिमालय, द ग्रेट हिमालय की बात हुई है। माइटी का मतलब होता है पावरफुल। तो कहा गया है कि जो माइटी हिमालय है वो हमारा है। देर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और उसके समान अर्थ पे कोई दूसरा पर्वत नहीं है। द जेनरस गंगा इज आर्स, कि वो जो गंगा नदी है वो जेनरस है। जेनरस का मतलब होता है उदार। गंगा हमें वाटर देती है, फर्टाइल लैंड देती है, इसीलिए उसे जेनरस कहा गया है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कोई और नदी नहीं है जो गंगा की बराबरी कर सके। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स। सैक्रेड का मतलब होता है होली या पवित्र। तो जो पवित्र ग्रंथ है, हमारे जो उपनिषद हैं, वो हमारे हैं। वॉट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। और पूरी दुनिया में ऐसे कोई और स्क्रिप्चर्स नहीं है जो उनकी बराबरी कर सकें। द सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। सनी गोल्डन लैंड जो है भारत के लिए यूज हुआ है। सनी और गोल्डन बताता है बहुत ही वेल्दी प्रॉस्परस कंट्री। शी इज पियरलेस। शी मतलब यहाँ पे भारत की बात हो रही है, और कहा गया है पियरलेस, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। लेट्स प्रेज हर। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। तो पोएट कहते हैं लेट्स प्रेज हर, कि आओ हम भारत की क्या करें, तारीफ करें। नेक्स्ट स्टेंजा है गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव। वॉरियर होते हैं योद्धा। कई महान योद्धा हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। मैनी का मतलब बहुत सारे, सेज का मतलब होता है साधु या संत, सैंक्टिफाइड का मतलब होता है पवित्र करना। बहुत सारे महान साधु संत इस धरती पे हुए हैं। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। डिवाइन का मतलब होता है जो इस लोक जो है हमारा, इससे ऊपर है, परालौकिक है। तो बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी का जो म्यूजिक है वो यहाँ सुना जाता है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। और यहाँ पे ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र या शुभ। बहुत सारी चीजें जो शुभ हैं, पवित्र है, वो यहाँ पाई जाती है हमारे भारत में। और जो लास्ट स्टेंजा है वो कहता है हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट। ब्रह्म नॉलेज का मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज। जो हमारी आत्मा से जुड़ी नॉलेज है वो हैज टेकन रूट, वो यहीं पनपी है, वो यहीं पैदा हुई है, यहीं ढूंढी गई है। एंड द बुद्धा प्रीज्ड हिज धमा हेयर। धमा हेयर मीन्स हिज टीचिंग। जो बुद्ध थे, उन्होंने अपनी टीचिंग को यहीं दिया। जो अपना धर्म था उसका प्रचार प्रसार इसी धरती पे किया है। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। होरी एंटिक्विटी का मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत ही प्राचीन ये जो है हमारा भारत है। शी इज पियरलेस, मतलब फिर से कहा गया है कि इसका कोई कंपटीशन नहीं है। लेट्स प्रेज हर, और आओ सब हम मिलके इसकी तारीफ करें। तो इस पोम में भारत की महानता को बताया गया है। ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज भारत, उसको डिस्कस किया गया है। तो ये थी इस पोम की समरी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे जुड़े इसके क्वेश्चन आंसर। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।